हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय समानताओं के बारे में। अंतर्राज्यीय समानताएं का मतलब क्या होगा कि क्लास 9th का जो अर्थशास्त्र है उसका चैप्टर नंबर 3, जिसमें आप बात करते हैं निर्धनता एक चुनौती। तो इस निर्धनता एक चुनौती के अंतर्गत हमने देखा कि भाई निर्धनता कहाँ क्या है, कैसी है, निर्धनता रेखा क्या है। फिर हमने साथ ही साथ देखा कि भाई सबसे असुरक्षित समूह कौन से हैं। हमने धार्मिक आधार पर देखा, आर्थिक आधार पर देखा। अब हम राज्यों के आधार पर बात करेंगे, तो उसी में हम अंतर्राज्यीय समानताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होती है अंतर्राज्यीय समानताएं या इंटर स्टेट डिस्पारिटीज क्या कहलाती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत में निर्धनता का एक पहलू या एक नया आयाम यह है, क्योंकि अगर अलग अलग राज्य को आप उठाते हैं तो हर राज्य में निर्धनों का जो हिसाब किताब है वो अलग मिलेगा। कोई राज्य ज्यादा गरीब मिलेगा, कोई राज्य कम गरीब मिलेगा, है ना। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर आप ऐसा पाएंगे कि भाई वहां पर गरीबों की संख्या कम है, कहीं पर मध्यम है, कहीं पर ज्यादा है। ऐसी चीजें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है ना। हर जो आप प्रत्येक राज्य के अंदर बात करें, हर एक राज्य के अंदर निर्धनों का अनुपात जो है समान नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम पर बात करते हैं। 1970 के दशक के प्रारंभ में एक राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। मतलब हर राज्य में कुछ कमी तो हुई है, लेकिन वहां पर निर्धनता का अनुपात भी अलग अलग था। कहीं बहुत ज्यादा था तो घटा है, तो आज भी वो राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात से अधिक आपको देखने को मिलेगा। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जो पॉवर्टी है या निर्धनता है वो कम करने में कोई राज्य ज्यादा सफल हुआ है, कोई राज्य कम सफल हुआ है, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। 2011-12 का निर्धनता अनुपात अगर आप देखें तो भारत में आप पाएंगे 22 है, लेकिन मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा के मामले में यह अनुपात 22 से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर राष्ट्रीय अनुपात जो है उससे अधिक आप पाएंगे। कहां पर? इन 5 राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। यहां पर आपको 22% जो राष्ट्रीय अनुपात है उससे अधिक निर्धनता अनुपात आपको देखने को मिलेगा। बिहार और उड़ीसा में तो सर्वाधिक गरीब आप पाएंगे। बिहार 33.7 है और उड़ीसा में आप 32.6 आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, सर्वाधिक निर्धन राज्य जाते हैं भारत के। बिहार और उड़ीसा दोनों सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, है ना। तो इनमें आप देखें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ शहरी निर्धनता भी अधिक है। मतलब गांव में भी गरीब हैं, शहरों में भी गरीब हैं, दोनों जगह गरीबी का स्तर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। मतलब जो निर्धनता में कमी की है वो इन राज्यों ने की है। किसने? केरल ने, महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, गुजरात ने और पश्चिम बंगाल ने। यहां पर निर्धनता में पर्याप्त कमी की गई है, इन्हें पर्याप्त कमी की है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल हुए हैं। मतलब अगर हम यहां की बात करते हैं तो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इन लोगों ने अच्छे तरीके से निर्धनता को कम किया है। अगर पंजाब, हरियाणा में देखेंगे तो यहां पर जो है राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से लोग सफल रहे हैं ना। जो निर्धनता कम की है वहां पर पारंपरिक तरीके से लोग कम रहे। केरल ने मानव संसाधन विकास के दम पर, पंजाब हरियाणा ने कृषि के दम पर, केरल ने मानव संसाधन विकास के दम पर अधिक ध्यान दिया और इसके दम पर क्या किया है, निर्धनता को कम किया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के उपाय किए गए हैं, इसके आधार पर निर्धनता को कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण, इससे सुधार हुआ है। पीडीएस ने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आता है उसके माध्यम से, है ना, उसके माध्यम से इन्हें क्या किया है, गरीबी को कम करने का काम किया है। तो ये जो राज्य है पंजाब, हरियाणा कृषि के माध्यम से, केरल मानव संसाधन मतलब शिक्षा वगैरह पर ध्यान दिया, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पीडीएस पर ध्यान देकर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ध्यान देकर ये निर्धनता में कमी लोग कर पाए हैं। ये टेबल आप देख पाए, भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता का अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। एक तरफ यह अनुपात दिया गया है, एक तरफ ये राज्य दिए गए हैं। तो आप पाएंगे बिहार सर्वाधिक है 33.7 के साथ। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे उड़ीसा है और तीसरे नंबर पर आसाम है।
चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये टॉप 5 स्टेट हैं जहां पर निर्धनता बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन 5 राज्यों को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पर राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। उत्तर प्रदेश में 29.4 है, मध्य प्रदेश में 31.7 है, आसाम में 31.9 है, उड़ीसा में 32.6 है और बिहार में 33.7 है। इन 5 राज्यों में आप देख पा रहे हैं कि निर्धनता कितनी ज्यादा है। इसके बाद फिर आप कर्नाटक आए, 6वां राज्य कर्नाटक है, यहां पर आपको 20.9 मतलब 21। पश्चिम बंगाल में 19.9 मतलब लगभग 20 के आसपास। महाराष्ट्र में 17.4, गुजरात में 16.6, राजस्थान में 14.7, त्रिपुरा 14, तमिलनाडु 11.3, हरियाणा 11.2, दिल्ली 9.9, आंध्र प्रदेश 9.2, पंजाब में आप देख पाएंगे 8.3, हिमाचल प्रदेश में आप देख पाएंगे बात करें अगर तो 8.1 और केरल में 7.1। अगर आपसे सबसे कम निर्धनता वाले राज्य पूछे गए तो आप बता पाएंगे ये 5 राज्य, केरल, हिमाचल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। ये 5 राज्य में निर्धनता सर्वाधिक कम है। भारत का औसत आप देखें 21.9 मतलब हम क्या कह देते हैं इसको 22 आपको देखने को मिलता है। निर्धनता का औसत आप 22 यहां पर प्राप्त कर पाते हैं। क्लियर बात? तो ये हमने यहां पर अलग अलग राज्यों में जो समानताएं हैं उनके ऊपर बात करी। हमने सर्वाधिक निर्धन राज्य देखे, सबसे कम निर्धन राज्य देखे, साथ ही साथ ये भी देखा किस राज्य ने क्या कोशिश करके अपने राज्य में निर्धनता के स्तर को कम किया है, निर्धन लोगों की संख्या या निर्धनता की जो संख्या है उसको कम किया है। यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए भी। मतलब यहां पर आपको जो कंटेंट मिलता है वो फ्री में मिलता है और क्वालिटी में यहां पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। हम ये 2 चीज लेकर चल रहे हैं कि आपसे ये 2 बटन हम भुला देंगे, बाई करने का बटन और कूपन कोड लगाने का बटन। ये बिल्कुल भुला ही देंगे, आपको मिलेगा नहीं, आप भूल ही जाएंगे कैसे लगाते। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ आपको 100% फ्री देते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी और अच्छे शिक्षकों के साथ। हम आपको क्या क्या ऑफर करते हैं, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या क्या ऑफर करता है। तो मैग्नेट ब्रेन्स में आप इतने सारे कोर्स सीबीएसई स्कूल का लेकर एंट्रेंस एग्जाम लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी कुछ बेस्ट क्वालिटी का और बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता, सब कुछ आपको निःशुल्क देते हैं। अब ये वीडियो जो निःशुल्क मिल रहे हैं वो कहां मिलेंगे, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com पर, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इन तीनों जगह आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप हमसे YouTube, Facebook, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये वीडियो जो है वो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, साथ ही साथ कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।